हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्ज़ाम पाठशाला। आप सबका एग्ज़ाम पाठशाला पर मैं स्वागत करता हूं। और टाइम एंड वर्क का ये सेकंड पार्ट है। पहला पार्ट ऑलरेडी अपलोड है इसी चैनल पर, आपको उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा। उसमें टाइम एंड वर्क के मैंने बेसिक क्वेश्चंस कुछ कराए हैं आपके लिए, और टाइम एंड वर्क के लगभग 8-10 पार्ट आएंगे, जिससे कि आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। और आप देखेंगे जितने भी टाइप के मैं क्वेश्चन इस टाइम एंड वर्क में कराऊंगा, आपको एग्ज़ाम हॉल में उससे बाहर कोई भी क्वेश्चन देखने को नहीं मिलेगा। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को और देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। आज जो पिछली वीडियो है उससे लेवल थोड़ा अप मिलेगा, तो इस बात की आप बिल्कुल भी चिंता नहीं करेंगे। तो चलिए पहले शुरू करते हैं अपनी वीडियो को। हमारा पहला क्वेश्चन है, सीधी बातें वहीं समझाता हूँ मैं आपको सारी, जिससे कि आपको डाउट क्लियर होते रहें साथ में। पहला क्वेश्चन है, ए और बी एक साथ 8 दिनों तक काम पूरा कर सकते हैं। अर्थात ए और बी दोनों को मैं एक साथ कर दूं तो किसी काम को ये 8 दिनों में कर देंगे, जबकि बी और सी उसी काम को 12 दिन में कर देंगे। ठीक है जी, कर दिया। और तीनों मिलकर 6 दिन में पूरा कर सकते हैं। तीनों को मिला दो, बी सी और ए, या तो ऐसे लिख दो या ए बी सी ऐसे लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। और ये कितने दिन में कर दे रहे हैं? ये 6 दिन में कर दे रहे हैं, तो 6 दिन में कर दिया। ठीक है, इनका सबसे पहले टोटल वर्क निकाल लो, क्योंकि जब तक टोटल वर्क नहीं निकलेगा तब तक इफ़िशियंसी का पता नहीं चलता है ना। तो टोटल वर्क निकालते हैं हम। इन तीनों का एलसीएम ले लो, 8, 12 और 6 का। अगर मैं एलसीएम यहाँ पर 48 ले लूँ तो 8 से ये कट जाएगा, 8 से कट जाएगा, 8 छिंग 48, 6 बार। 12 से कट जाएगा 4 बार, और 6 से कट जाएगा 8 बार। अर्थात ए और बी एक दिन में 6 काम करते हैं। ठीक है, बी और सी एक दिन में 4 काम करते हैं, और तीनों मिलकर ए प्लस बी प्लस सी मिलकर कितने दिन में करते हैं? 8 दिन में करते हैं। क्वेश्चन पूछता है हमसे ए और सी एक साथ मिलकर कितने दिन में करेंगे, तो ए और सी का हमसे पूछा है, ए और सी कितने दिन में करेंगे। देखिए यहाँ पर ए है और यहाँ पर ए है, ए और बी मिलकर 6 काम कर रहे हैं। राइट, यहाँ पे इनकी एफिशिएंसी निकल रही है। अगर मैं यहाँ से ए की वैल्यू निकालूं और बी की वैल्यू निकालूं तो थोड़ा मुश्किल है। राइट, लेकिन अगर मैं यहाँ देखूँ, बी और सी मिलकर 4 काम कर रहे हैं। अगर मैं बी को भी 2 मान लूँ और सी को भी 2 मान लूँ तो 4 काम हो गए इनका। ठीक है, ए बी सी। और अगर यहाँ पे भी बी 2 है, राइट, तो सी भी 2 होगा, क्योंकि यहाँ भी सी 2 है। ठीक है, तो इसके हिसाब से 2 और 2 4, तो फिर सी ए का 4 होना चाहिए। राइट, और अगर ए यहाँ पे बी 2 है तो ए यहाँ पे 4 होना चाहिए, तभी तो 6 होगा। समझ गए? तो अगर इसकी यहाँ पे एफिशिएंसी कितनी आ गई? ए की एफिशिएंसी आ गई 4, बी की एफिशिएंसी आ गई 2। समझ गए? बी की एफिशिएंसी 2, ए और बी 2। तो हमसे पूछा किसने? ए और सी का पूछा, सॉरी, तो सी का पूछा है ना हमसे, भूल गया मैं, सॉरी। सी का पूछा है, तो सी की इफ़िशियंसी भी अपने पास 2 ही है। क्यों? क्योंकि बी प्लस सी बराबर 4 काम हो रहे हैं, तो बी 2 है तो सी भी 2 होगा, तो सी की इफ़िशियंसी भी 2 आ गई। टोटल कितना कर रहे हैं? ये काम कर रहे हैं 6। करना कितना है सर? 48 काम करना है। बस करवा दो काम, 48 को 6 से भाग दे दो, 6 अट्ठे 48। तो हमारा राइट आंसर क्या हो गया? 8। तो ऑप्शन जो सी है इसका करेक्ट आंसर है। यानी वो दो ए और सी मिलकर 8 दिन में इस काम को ख़त्म कर देंगे। ठीक है, तो आंसर कितना है? 8 इसका करेक्ट आंसर है। ओके, आई होप समझ में आया होगा। बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक निश्चित वर्क है, एक निश्चित कार्य को पूरा करने के लिए ए और बी की कुशलताओं का अनुपात, ठीक है, इनकी कुशलताओं बोले तो इफ़िशियंसी का जो रेशियो दे रखा है हमें 7:5 दे रखा है। तो यहाँ पर ये इफ़िशियंसी का है, यानी क्षमता का है। ठीक है, तो कार्य का क्या हो गया जी? कार्य का हो गया इसका उल्टा, 5:7, क्योंकि ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं,
तो ये हो गया कार्य का अनुपात। पूछ रहा है, वह कह रहा है वे एक साथ कार्य को करें तो 17 दिनों में पूरा कर सकते हैं। दोनों को अगर एक साथ में कार्य करवा दूँ, 5 + 7 और गुना कितना है, कितने दिनों में कर सकते हैं, 17.5 दिनों में कर सकते हैं। यहाँ से पहले आप टोटल वर्क निकाल लो। टोटल वर्क क्या होता है, टोटल वर्क है इन दोनों का को प्लस करता हूँ 12 गुना 17.5। 17.5 को क्या करना है, आप इसको लिखो 12 गुना 17.5 को लिख दो 35/2। ठीक है, 2 छक्के 12, 6 से इसको 6 से मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा 5 छंग 30 की 0, 6 × 18, 8 × 21, 210। यानी टोटल वर्क हो गया 210। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ टोटल वर्क हो गया 210। अब कहता है क्वेश्चन, अकेले बी उसी कार्य के 50% भाग को, 210 का 50% बोले तो आधा, 210 का आधा कितना होगा, 105 होगा सर। तो जो 105 काम है, ये 105 काम है कौन करेगा, बी से करवा रहे हैं। ठीक है, तो 105 काम को तुम बी से कराओगे। अब बी की इफ़िशियंसी कितनी है, बी की इफ़िशियंसी है 5। ये वाला मत कर देना, तो वर्क का था, इफ़िशियंसी तो ऊपर ही बता दिया ना उसने। ए और बी की कुशलताओं का अनुपात 7:5 है, तो ए हो गया 7 और बी हो गया 5। ठीक है, तो बी की एफिशिएंसी कितनी है, बी की एफिशिएंसी है 5 और ए की एफिशिएंसी है 7, तभी ये 12 हो रही टोटल। तो किससे करा रहे हैं, बी से करा रहे हैं, तो बस 5 से इसका भाग दे दो एफिशिएंसी से। 5 से अगर मैं इसको काट दूँ, 5 दूनी 10, नीचे उतार लिया 5 और 5 एकम 5, यानी 21 दिनों में जो है बी, सॉरी यहाँ पे 21 है, ये 21 दिनों में इस काम को कर देगा। ऑप्शन जो सी है इसका करेक्ट आंसर है। 21 दिनों में इस काम, ऑप्शन सी कह दो या 21 डेज कह दो, क्योंकि सी पे 210 लिख गया था गलती से, टाइपिंग एरर है वो। तो 21 दिनों में किसी काम को बी जो है, सॉरी उसी काम को कर देगा। ओके, आई होप समझे होंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये अपर लेवल का क्वेश्चन है और ये अभी 2023 में ही CGL में पूछा हुआ क्वेश्चन है। बहुत टफ भी नहीं कहूँगा और बहुत मॉडरेट भी नहीं कहूँगा, वैसे हाई लेवल का क्वेश्चन है ये। ए और बी एक काम को करते हुए 20 दिनों में पूरा कर सकते हैं। ठीक है, अगर ए और बी कोई काम उसे करें तो 20 दिनों में कर सकते हैं। यदि ए एक दिन में अपने सामान्य काम का 60%, यानी ए जो एक दिन में जितना भी काम करता है उसका 60% करे, तो रिमेनिंग काम कितना बचता है उसका, 40%। तो बी उस दिन अपने सामान्य काम का, ठीक है, 40% की कमी कर रहा है, तो सामान्य काम का कितना 150% अधिक करना होगा उसे। ठीक है, इसका मतलब उसे 50% जो है काम जो है अधिक करना पड़ रहा है ना, उसे ज़्यादा करना पड़ रहा है, अधिक करना पड़ रहा है ना उसे, किसको, बी को, ताकि वह उस काम को पूरा कर सके। अर्थात ए जो है 60% कर रहा है, मतलब 40% कम कर रहा है, राइट। अगर 40% कम कर रहा है वो, तो जो बी को जो है ना ज़्यादा मेहनत करनी पड़ रही है उस काम को ख़त्म करने के लिए। और बी को कितनी मेहनत करनी पड़ रही है, बी को इतनी मेहनत करनी पड़ रही है कि उसे 50% एक्स्ट्रा करना पड़ रहा है, राइट, 50% एक्स्ट्रा करना पड़ रहा है। अगर तुम इनके यहाँ पे रेशियो निकालोगे तो 0 से 0, परसेंटेज से परसेंटेज कट जाएगा, तो 4:5 आ रहा है उनके कार्य का अनुपात, राइट। और उनके इफ़िशेंसी कितनी आ जाएगी, 5:4। यहाँ से आप देख पा रहे होंगे ये ए है, ये बी है। जो बी है ना, बी की इफ़िशेंसी अधिक है, क्यों, क्योंकि बी जो है ज़्यादा काम कर रहा है, उसकी क्षमता भी ज़्यादा है। ठीक है, तो कह रहा है फिर तेज़ काम करने वाले को अकेले काम पूरा करने में कितने दिनों की संख्या लगेगी। अब आप ऐसा करो, पहले टोटल वर्क निकाल लो, टोटल वर्क निकालोगे तभी पता चलेगा बी जो तेज है वो कितने दिन में कर सकता है। अब देखिए पूरा काम कैसे निकालोगे, इन दोनों को आप प्लस करो, इनकी क्षमताओं को आप प्लस करो, 5 + 4 और कितने दिन में कर रहे हैं, 20 दिन में कर रहे थे, 20 दिन में कर दो, तो टोटल इनका वर्क आ जाएगा 5 और 4 9 गुना 20 हो गया 180, यानी 180 जो है डेज जो है ये टोटल वर्क है। अब क्वेश्चन कह रहा है जो तेज़ काम करता है, तेज़ काम तो बी करता है और बी की इफ़िशियंसी 5 है, तो जो बी की इफ़िशियंसी है ना, इसी से तेज़ काम करने वाले से पूरा काम पूछ रहा है कितने दिन में कर सकता है। तो 180 वर्क को जो है बी की इफ़िशियंसी यानी 5 से भाग दे दो आप, 5 दिया 15,
बचता है तुम्हारे पास यहाँ पर 3 और ये वाले 0 यहाँ आ गई, 5 छंग 30, यहाँ पे 30 0 0 कट जाता है। तो जो 36 आया है ये हमारा राइट आंसर है, अर्थात डी इसका राइट आंसर है। जो बी है ना इसे 36 दिन में ख़त्म कर देगा। तो ऑप्शन जो डी है इसका करेक्ट आंसर है। ओके, फिर से समझाता हूँ, आई होप ये समझ में नहीं आया होगा तो मैं समझ रहा हूँ, इसको फिर से समझाता हूँ जिससे कि तुम्हें दिक्कत ना हो, और मैं रिपीट कर दूंगा तो आप समझ जाएंगे। यहाँ पे देखो, हमसे क्वेश्चन कह रहा था ए और बी मिलकर काम करते हैं, 20 दिन में ख़त्म कर देंगे। तो ए और बी किसी काम को 20 दिन में कर रहे हैं। ए जो है ना अपने जो उसकी नेचुरल चाल है उसके अकॉर्डिंग काम करता है, तो उसका 60% उसने काम किया, आलसी होगा, छोड़ के चला गया होगा। तो जो उसने 60% किया ना, तो बचा कितना उसका 40% काम। वो जो 40% काम है ना उसको पूरा करने के लिए बी को बेचारे को मेहनत करनी पड़ी ज़्यादा, उसको 150% काम करना पड़ा। यानी जो काम वो करता ही है, उसको 50% और अधिक करना पड़ गया उसे काम। ठीक है, उसे ज़्यादा काम करना पड़ गया बेचारे को। तो फिर यहाँ से हमने उनकी इफ़िशियंसी और कार्य का रेशियो निकाल लिया। यहाँ पर कौन सा रेशियो, ये वाला रेशियो। ठीक है, यहाँ पे रेशियो आ गया 5, ये इनके इफ़िशियंसी का अनुपात था 4:5, और इसके जो है वर्क का इफ़िशियंसी होगी 5:4, अर्थात बी जो है उसकी क्षमता है 5 काम करने की और ए की क्षमता है 4 काम करने की। ठीक है, इन दोनों को अगर मैं जोड़ दूँ, ए और बी करा ना मिलकर, दोनों को मैं जोड़ दे रहा हूँ, 5 और 4 मिलकर कितने दिन, 20 दिन में किसी काम ख़त्म करते हैं, तो काम हो जाता है फिर 180। अब तेज़ काम कौन कर रहा है, बी कर रहा है, बी से इसको डिवाइड कर दिया मैंने 5 से। ठीक है, तो 36 हमारा आंसर आ गया। ये सीजीएल का पूछा हुआ क्वेश्चन है। आई होप आपको ये समझ में अब आया होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन भी थोड़ा टफ है। किसी खेत के 2/5 भाग को ए जो है 6 दिनों में जोत सकता है। कोई खेत होगा उसका 2/5 भाग है, 2/5 भाग जो है, एक सेकंड सही से लिखता हूँ। कोई खेत है उसके 2/5 भाग को जो ए है 6 दिनों में कर सकता है। आप पहले ए की क्षमता निकाल लो, ठीक है, या ए कितने दिन में कर सकता है वो निकाल लो। आप क्या करेंगे, इसको पलट दो, पलट के कितना करोगे, 5/2 गुना 6 इक्वल टू 5 30, 30/2 15। यानी ए की इफिशियंसी आ गई, ए किसी काम को 15 दिन में कर सकता है। ये आप हमेशा करना, पलट देना उसको। तो ए किसी काम को 15 दिनों में कर सकता है। उसी खेत है, ये खेल नहीं, उसी खेत के 1/3 भाग को, अब वही खेत है उसके 1/3 भाग को बी जो है 10 दिनों में करता है। आप इसके रेशियो को पलटेंगे तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि नीचे एक आ जाएगा 10 या 30। यानी बी जो है उसी खेत को 30 दिनों में जोत सकता है। यहाँ से टोटल वर्क निकाल लो, ठीक है, यहाँ से टोटल वर्क निकालोगे आप, तो इसका जो मैं मिटा देता हूँ, अब तो समझ गए होंगे ना। तो इसका जो टोटल वर्क अब मैं यहाँ से निकालूँ तो कितना आ जाता है, इसका टोटल वर्क आ जाता है 30, राइट। अब जो 30 टोटल वर्क आया है, 15 दूनी 30 और 30 एकम 30, यानी ए जो है एक दिन में 2 काम कर रहा है और बी एक दिन में 1 काम कर रहा है। ए और बी मिलकर उसी खेत के, इन दोनों को अगर ये दोनों मिलकर करें तो उसी मिलकर कितना काम कर सकते हैं, ये 3 काम कर सकते हैं, 2 + 1, राइट, जोड़ दो यहीं पे, 3 काम कर सकते हैं उसी खेत के 3/5 भाग को। अब खेत जो है, खेत का 3/5 भाग, टोटल काम खेत कितना है, 30 है ना, इसके 3/5 भाग को 5 छंग 30 और 6 तिया 18, यानी 18 काम को कितने दिन में कर पाएंगे। तो भैया एक दिन में तो दोनों मिलकर 3 काम कर रहे हैं, एक दिन में दोनों मिलकर 3 काम कर रहे हैं, तो 18 काम को वो 6 दिन में कर देंगे, राइट। तो ऑप्शन जो इसका डी है ये करेक्ट आंसर है। यानी 6 दिन में वे दोनों मिलकर पूरे खेत, उसके 3/5 भाग खेत को ख़त्म कर देंगे। ठीक है, आई होप समझे होंगे। इसको आप 2 तरीके से कर सकते थे, एक तरीका और भी है। एक तरीका इसका ये है, देखिए यहाँ पे बताता हूँ मैं। एक तरीका इसका आप ऐसे निकाल सकते थे ईजिली। आपने ये सॉर्ट आउट कर लिया था कि दोनों मिलकर 3 काम कर रहे हैं और टोटल वर्क जो है तुम्हारे पास, जो है टोटल काम तुम्हारे पास 30 था, इतना तुमने निकाल लिया था, राइट। अब उसके 30 का 3/5 बोल रहा था, ठीक है। इसको आप कितना करें जो 30 हो जाए, कितने की मल्टीप्लाई करें, तो आप कहेंगे सर 6 की मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये 30 हो जाएगा। बस इस 6 की मल्टीप्लाई इसमें भी कर दो तो 6 तिया 18 हो गया ना 30।
तो ये इसका 3/5 ही हो जाता है 30 का। बस टोटल एफिशिएंसी कितने, दोनों मिलकर कितना काम कर रहे हैं, 3 काम कर रहे हैं, 3 का भाग 6 18 में दे दोगे तो 6 आंसर इसका ऐसे भी आ जाता है। ठीक है, तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। आई होप ये समझ गए होंगे आप। हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है ए, बी और सी मिलकर किसी काम को 10 दिनों में कर सकते हैं। तीनों मिलकर, ए, बी और सी मिलकर किसी काम को 10 दिनों में कर सकते हैं। सी अकेला 40 दिनों में कर सकता है। बी अकेले 30 दिनों में कर सकता है। राइट, तो ए अकेला कब करेगा? ठीक है, पहले टोटल वर्क निकाल लेते हैं भाई, तभी तो पता चलेगा। टोटल वर्क हो जाता है, टोटल वर्क अगर मैं 120 कर दूं तो तीनों से डिवाइड हो जाएगा ना, 120 मान लेता हूँ टोटल वर्क। टोटल वर्क एक ऐसी संख्या होती है जो तीनों से डिवाइड हो जाए। ठीक है, तो 10 से अगर मैं काट दूं इसको तो 12 बार कट जाएगा। 40 से ये 30, 40 दिया 120, ये 3 बार कट जाएगा। और 30 चौका 120, ये 4 बार कट जाएगा। राइट, 30 से, अर्थात तीनों मिलकर 12 काम कर सकते हैं। सी 3 काम कर सकता है, बी 4 काम कर सकता है। अब कहता है ए अकेला उसी काम को कितने दिनों में करेगा। देखिए यहाँ पर टोटल काम कितना, अगर मैं टोटल वो निकालता हूँ, टोटल काम हो गया, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, टोटल काम तो हो गया तुम्हारे पास कितना, 120। ए की इफिशियंसी हमें पता नहीं, अभी निकाल दूंगा मैं। सी कितना कर रहा है एक दिन में, 3 काम। बी कितना कर रहा है, 4 काम, अभी निकाला ना, बी ये और सी ये। टोटल ये दोनों कितना कर रहे हैं, 7 काम। मिलकर कितना कर रहे हैं, 12 काम। अब जब ये दोनों सी और बी मिलकर 7 काम कर रहे हैं, टोटल था 12, तो इसका मतलब ए कितना कर रहा होगा, ए कर रहा होगा जी 5 काम। समझ गए? तो ए की इफिशियंसी कितनी आ गई, ए की इफिशियंसी आ गई 5 काम। अब टोटल वर्क कितना है, 120 है, तो ए से करवा रहे हैं 120 काम को। ए कितने दिनों करेगा सर, ए की इफिशियंसी 5 है, 5 दूनी 10, बचा 2, उतार लिया 0, 5 चौके 20, अर्थात 24 दिन में वो कर देगा। ऑप्शन जो बी है इसका करेक्ट आंसर है। ए कितने दिन में करेगा, 24 दिन में कर देगा। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है तुम्हारे लिए, ये होमवर्क है, मैं पढ़ देता हूँ। ए अकेले किसी काम को 25 दिन में कर सकता है, जबकि ए और बी मिलकर 15 दिनों में कर सकते हैं। तो अकेले बी उस काम को कितने दिनों में कर सकता है? तो आप इसका जो है आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके देंगे। आप प्रयास करना, आपको इसका आंसर मैं अगली वीडियो में समझा दूंगा वैसे, अगर गलत भी होता है तो। लेकिन आप कमेंट करना और ट्राई करना। अगर आप ट्राई नहीं करेंगे तो कैसे सॉल्व होगा? ठीक है, ट्राई करना, ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा जैसे मैंने समझाया है, उस हिसाब से आप करना, आपको जो है इसका सॉल्यूशन खुद ही मिल जाएगा। ठीक है, तो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप जो है चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ शेयर कर देना अपने दोस्तों को। और मैं ऐसी ही छोटी छोटी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपके लिए लाता रहूँगा। टाइम एंड वर्क के मैं 10-12 पार्ट लाऊंगा, जिससे कि आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएं। और टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन हर एग्ज़ाम में आपको देखने को मिलता ही है, तो आप अटैम्प्ट ही कर पाएँ उसे। ठीक है, तो अपने दोस्तों को शेयर ज़रूर करना, वीडियो को लाइक कर देना। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना। बाय बाय, टेक।